वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabro.com। तो फ्रेंड्स, आज के हम पार्ट में देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2020, जो कि ये पार्ट 3 होगा। और ये जो है प्योरली जो बेस्ड है आपका समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पे है। तो आपको पता है कि हर एक साल बहुत सारे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिससे आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम एग्जामों में इससे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स पार्ट से पूछे जाते हैं। और इसके पहले कई पार्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका है, जैसे कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और भी 1-2 पार्ट्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और इससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 2 और पार्ट इंपॉर्टेंट जो हैं आपके अपलोड कर दिए गए हैं। तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले जिन्होंने तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जिन्होंने पेज को नहीं लाइक किया हो, पेज को लाइक कर लो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब हमारे चैनल को आप लोगों ने नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर बेल बटन भी नहीं प्रेस किए हो तो बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। कोई भी अपडेट मैं करूँगा तो आपके पास जाता रहेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्ट द 107, ठीक है, 107वां एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस। देखो, इंडियन साइंस कांग्रेस होता है, इस बार का जो सिटी था वो कौन सिटी था आपको पूछा गया इसमें से। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस होस्ट किया गया था, जो कि 107वां था। आपको ये भी याद रखना है। और इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? ये आपके मोदी द्वारा किया गया था, यानी कि पीएम के द्वारा किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और कहाँ पे किया गया था आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी। आप अगर लिखना चाहते हैं, हमारे नोट्स बनाते हैं हमारे चैनल से, तो आप लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। कहाँ पे? कर्नाटका में। आपको पता ही है बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटका स्टेट में है। तो ये हो गया आपका। और कब से कब किया गया था ये भी पूछता है, तो आपको लिख लो, डेट लिख लो, Jan 3 to 7 कब 2020, ठीक है। ये आपका हो गया। थीम पूछता है आपसे, थीम क्या था इसका? थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसका थीम था। किसी किसी में आपका थीम भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच सिटी प्ले होस्ट टू द 22nd इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो आफ्टर ए गैप ऑफ 12 ईयर्स। सी फूड शो होता है, ठीक है, सी फूड सी होता है, जो कि इंटरनेशनल सी फूड शो होता है। वो आपके फ्रेंड्स इस बार जो होगा वो 12 साल के गैप के बाद हुआ। और कहाँ पे? 22nd था आपका इंडिया का, ठीक है, 22वां था, जो कि 12 साल के बाद हुआ। और वो किस शहर में हुआ आपको बताना है क्वेश्चन में। ये आपका हुआ है कोची में। कहाँ पे हुआ है? कोची में। आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 12 ईयर्स के गैप के बाद हुआ है। और किसके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया? तो वहाँ के जो केरला के आपके जो गवर्नर हैं, आप गवर्नर का नाम जानते होंगे, वो उधर न्यूज में थे, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं, आरिफ मोहम्मद खान। ये भी याद रखना है, ठीक है। और कब हुआ था ये? Feb 7 को, ठीक है, 2020 में। ये हो गया आपका सी फूड शो का। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन सिटी टू सेट टू प्ले होस्ट टू द 15 ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस 2020। तो जो 15वां ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस जो 2020 है, वो कौन सा सिटी में हुआ? ये आपका सिटी का नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ये है आपका चेन्नई, ठीक है। आगे देखते हैं, विच इंडियन सिटी प्ले होस्ट टू द 3rd ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव ऑफ 2020। तो 3rd जो ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव है 2020, वो कहाँ पे किया गया ऑर्गेनाइज?
तो वो आपका किया गया गांधीनगर में। गांधीनगर आपको पता है, देखो यहाँ पे 3 जो शहर हैं आपके गुजरात के हैं, इसमें से गांधीनगर जो है वहाँ पे किया गया था। समझ गए, ये चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना है। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया ये कॉन्क्लेव को? ये पीएम के द्वारा किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और किससे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया ये, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल बहुत चलन में है क्योंकि कोविड-19 के चलते। द नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस ऑफ द ईयर 2020 वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन सिटी? जो नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है 2020 का, वो किस सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर इस सिटी की हम बात करते हैं, ये आपका है कोणार्क। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट, कोणार्क हो जाएगा। कोणार्क आपको पता होगा फ्रेंड्स, नहीं पता है जिनको बता देता है, पूछ लेता है कभी कभी कि किस शहर से बिलोंग करता है। ये आपका उड़ीसा का शहर है, ठीक है। यहाँ पे 2 दिनों तक, याद रखना, 2 डेज कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया स्टेट गवर्नमेंट, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट हो गया, और आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको आप लोग एब्रिविएशन जो करते हो इन चीज़ों का तो वही होता है, ठीक है, FICCI। जो नहीं जानते हैं वो लिख लें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये आपका इन दोनों को मिलके ये किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ कृषि मंथन समिट इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट? जो फर्स्ट एडिशन था, ये भी ध्यान रखना है कि देखो एडिशन में कौन सा था, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा। तो जो कृषि मंथन का समिट था, ये जो पहला समिट था, और किस स्टेट में किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो ये आपका गुजरात में किया गया था। और गुजरात में कौन सा शहर में? तो आपके अहमदाबाद में। अगर आपका शहर पूछता है तो आप अहमदाबाद कर देना ऑप्शन में, अगर वहां पे होगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, द 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इंडियन रीजन की बात किया जा रहा है, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो जो 7वां था यहाँ पे सीधे लिखा है 7th कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, तो वो कहाँ हुआ? आपका लखनऊ में हुआ। ये आपका लखनऊ सिटी में हुआ। और आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि किसके द्वारा किया गया। तो ये आपके जो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा इन्फॉर्मेशन, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं कौन है फ्रेंड? ओम बिरला। ओम बिरला के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और आपका अगर इनका कंस्टिट्यूएंसी पूछता है तो आप इनको पता है, आपको कोटा से इनका कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। विच सिटी इज सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल नेवल इवेंट मिलन इन मार्च 2020? तो जो आपका ये जो इंटरनेशनल नेवल इवेंट है जिसका नाम मिलन है, वो मार्च 2020 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, किस सिटी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? ये विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में किया गया, लेकिन ये विशाखापट्टनम पहले नहीं था। अगर हम इसको बात करते हैं तो विशाखापट्टनम से पहले आपके जो इसके पहले जो था वो कोई और रखा गया था। खास करके अगर आपको याद होगा तो ये न्यूज में भी चला था, मेरे समझ से लगता है कि अंडमान एंड निकोबार में था ये, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, वहां पे पहले करने वाले थे, लेकिन बाद में इसको विशाखापट्टनम में किया गया। विच सिटी प्ले होस्ट टू द एनुअल वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ऑफ द ईयर 2020? देखो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो 2020 का हुआ वो कहाँ पे हुआ, ठीक है। आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। तो ये जो हुआ था इंडिया में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ये आपका अबू धाबी में हुआ था। अबू धाबी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें से आपका थीम भी पूछता है, मैं देखा हूँ। तो अगर थीम जानते हो तो ठीक है, नहीं तो थीम याद रख लेना आप लोग, रीथिंकिंग, रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्ट, ठीक है, रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्ट, ये आपका उसका थीम रखा गया था, ठीक है।
ये हो गया आपका प्रोडक्ट बोल सकते हो, रिकंजप्शन प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट लास्ट में लगा सकते हैं। तो ये आपका टोटल हो गया। अब देखते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड समिट नेम्ड रेज 2020 which was in news recently is associated with which field? जो आपका ये समिट है जिसका नाम आपका रेज 2020 रखा गया है, ये किस फील्ड से एसोसिएट करता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पूछेंगे एग्जाम में। तो ये जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। रेज 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। विच सिटी होस्टेड द 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस? देखो KVK कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, और एक केवा था आपका 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र। तो आपका इससे पूछ रहा है कि कौन सा सिटी में होस्ट किया गया था ये, तो ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया था, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, आपका पता है कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड। विच सिटी होस्ट द फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार? ठीक है, आपका ये फेयर मतलब समझते हो मेला होता है, तो ये लगाया गया था आपका फूड हॉस्पिटलिटी फेयर जिसका नाम था आहार 2020। तो ये आपका कहाँ किया गया था, किस सिटी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। ये भी आपका न्यू दिल्ली में। अगर हम इसका एडिशन की बात करते हैं तो 35th एडिशन था आपका, ठीक है, 35th एडिशन, ये भी आपको नोट करके रखना है। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ इंडिया फार्मा 2020 एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड FICCI? तो ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वेन्यू था आपका जो फार्मा 2020 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के लिए रखा गया था, और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो FICCI के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज ए discussion on the future of work women in India workforce is association with which global organization? यूनियन मिनिस्टर एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए हैं कि द फ्यूचर ऑफ वर्क जो खास करके वुमेन से जो रिलेट करता है, वर्क और वुमेन इन इंडिया वर्कफोर्स एसोसिएशन, आपको पूछ रहा है आपसे कि ये किस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। तो अगर हम ये बात करते हैं तो ये आपका वर्ल्ड बैंक, इसके एसोसिएशन से वर्ल्ड बैंक, इसका आपका 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। विच सिटी वाज द वेन्यू ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द MSME मिनिस्ट्री? अब MSME का भी आपका एब्रिविएशन पता होगा, और आपका एंटरप्रेन्योर्स पूछ रहा है आपका कि जो आपसे पूछ रहे हैं कि विच सिटी, कौन सा सिटी जो है वेन्यू था आपका कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि बेस्ट था आपका एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो खास करके एंटरप्रेन्योर्स देखते हो कि बहुत सारे फील्ड में आपके मेल मिल जाएंगे, लेकिन वुमेन में कमी होता है, तो उनको एम्पावर करने के लिए, एंटरप्रेन्योर उनको भी बनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था MSME मिनिस्ट्री द्वारा। तो MSME मिनिस्ट्री कौन है आपके, किसके पास है? तो नितिन गडकरी के पास है। और ये जो सिटी का नाम पूछ रहा है तो इस सिटी का नाम क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ विच स्टेट ऑर्गेनाइज द 11th एडिशन ऑफ नेशनल लेवल नैनो कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन? आपको पूछा है यहाँ पे कि किस सिटी में जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 11वां एडिशन जो कि किस पे बेस्ड था? नेशनल लेवल नैनो कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन। तो वो आपको किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है आपका कर्नाटका में, कर्नाटका में। और ये जो क्या था फ्रेंड आपको मैं बता दिया 11वां एडिशन था, ये भी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, विच इज द वेन्यू ऑफ द सिविल एविएशन एग्जीबिशन
एंड एयर शो विंग्स इंडिया 2020। विंग इंडिया आपका 2020 जिसका नाम था, इसका वेन्यू आपको बताना है कि कहां पे था। ये आपका ऑप्शन है, तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। और इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये 4 डे का पहले था, ये 4 दिनों का पहले ये बनाया गया था शेड्यूल, लेकिन ये रिड्यूस करके 2 दिनों का कर दिया गया, 2 डेज इवेंट रख दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछता है तो बताना कि पहले 4 दिनों का होता था या 4 दिनों का था, लेकिन इसको चेंज करके 2 दिनों का रखा गया था। ये हो गया आपका। और ये कब हुआ, 12 मार्च के हुआ, 12 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन कॉप 26 क्लाइमेट चेंज समिट विच हैज बीन पोस्टपोन्ड टू 2021 was scheduled to be held in which city। देखो अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो यूनाइटेड नेशन कॉप 26 क्लाइमेट चेंज समिट जो होने वाला था, अब वो जाके कहाँ पे हो गया है, विच हैज बीन पोस्टपोन्ड टू 2020। अभी जो 2020 का था वो पोस्टपोन्ड होकर 2021 में चला गया, यानी कि 2021 में। तो वो आपसे पूछ रहा है वो सिटी का नाम कि वो कहाँ पे शेड्यूल था। तो ये अगर पूछता है क्वेश्चन में तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ग्लासगो। और ग्लासगो आपको पता है कहाँ पे है फ्रेंड, ग्लासगो कहाँ पे है, बहुत सारे लोग बता सकते हैं, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड। और ये कब होने वाला था, इन नवंबर 2020, लेकिन इसको अब आगे करके 2021 में कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये क्यों किया गया आपको भी पता है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इसको डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। Who represented India in the recently held G20 Extraordinary Energy Ministers Virtual Meetings। अब G20 में क्या हुआ है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग जो हुआ है उसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया। तो इंडिया को रिप्रेजेंट कोई और नहीं, आपके जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने किया। और इनके बारे में आपको पता होगा डिटेल में कि ये क्या है, क्या क्या मंत्रालय रखते हैं इनके पास। तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं किसमें, पेट्रोलियम में। अगर नहीं जानते हो तो लिख सकते हो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील में भी। ठीक है, एंड स्टील का भी इनके पास भी प्रभार है। आगे देखते हैं। इन द ईयर 2020 विच कंट्री होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द एशियान ब्लॉक। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो 2020 के लिए जो था आपका, तो वो 2020 के लिए किसके पास ऑथोरिटी था, यानी कि चेयरमैनशिप किसके पास था एशियान ब्लॉक का। ये आपका ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको बताता हूँ कि एनुअली मीटिंग होता है, एनुअली मीटिंग होता है और बेस्ड होता है किस पे कब मीटिंग होगा और किसके पास रहेगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे कि अभी वियतनाम में है तो 2019 का जो था वो आपका थाईलैंड में था। ठीक है, 2019 का पूछता है तो थाईलैंड में, 2020 का आपका तो वियतनाम में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द 44th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को विच हैज बीन पोस्टपोन्ड रिसेंटली वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। जो आपका 44th सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो यूनेस्को का, वो क्या कर दिया गया है कि पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनली ये कहाँ पे होने वाला था, किस कंट्री में होने वाला था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका चाइना में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको भी पोस्टपोन किया गया है। और ये आपका सेशन कौन सा था, ये भी चीज़ों को आपको याद रखना है, 44th सेशन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2020। ठीक है, SCO समिट 2020 का क्या हो जाएगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका सिटी का नाम पूछ रहा है, तो ये सिटी कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, आपको पता होगा, ये पीटरबर्ग, सेंट पीटरबर्ग हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखते हैं। विच कंट्री दैट करंटली होल्ड्स द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी होस्टेड द मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटी। तो ब्रिक्स हेड आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री के पास है,
जो कि ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। मेन आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस कंट्री के पास आपका करंटली में प्रेसिडेंसी है। तो ये है आपका क्या करने का, होस्ट करने का मीटिंग को। तो ये आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रसा, जिसको हम लोग रसिया भी बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड। वीडियो को जरूर लाइक करें। चलते हैं फ्रेंड। वीडियो नहीं लाइक करते हो, अगर मैं देखता हूं कि मैं जब बोलता हूं कि वीडियो लाइक करना तो आप लोग लाइक करते हो, लेकिन जब मैं नहीं बोलता हूं तो आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो लाइक जरूर करते चले, बताएं या ना बताएं, आपको लाइक करना है अगर अच्छा लगता है तो। विच वेन्यू वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर द 47th G7 Summit 2020 that has been postponed due to COVID-19 pandemic। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो 47वां G7 जो समिट था 2020 में होने वाला था, वो पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। और जो इसका ओरिजिनल शेड्यूल था वो कहाँ पे इसका वेन्यू था। ठीक है, तो इसका अगर हम वेन्यू की बात करते हैं तो इसका वेन्यू आपका कौन सा था, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, यूएस जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसके मेंबर्स के बारे में आप जान लो कौन कौन से मेंबर है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। और ये क्वेश्चन एक दो बार मैं देखा हूँ एग्जाम में, खास करके एसएससी जेईई में। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान, इसीलिए G7 बोला जाता है। यहाँ पे देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके पहले जब G8 था ये, ठीक है, G8 जब थे ये, तो इसमें आपका रसिया भी था। ठीक है, लेकिन अब रसिया नहीं है, अब केवल G7 है और आपका इसमें रसिया हट गया है। बस इतना ही लोग बचे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री प्लेड होस्ट टू द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। किस कंट्री ने होस्ट प्ले किया, वैक्सीन जो बनाने जा रहे हैं, जो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट जो हुआ था। बहुत सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिफरेंट कंट्री के लोग मीटिंग किए थे। तो वो पूछ रहा है कि कौन से कंट्री ने होस्ट किया इसको। तो ये यूके ने किया था, यूनाइटेड किंगडम ने। और अगर भारत की बात किया जाए तो भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और खुद यहाँ के पीएम मोदी जो हैं वो इस समिट को ज्वाइन किए थे। और उन्होंने प्लेज लिया है डोनेट करने का 15 मिलियन। ठीक है, 15 मिलियन उन्होंने डोनेट करने का प्लेज किया है कि मैं दूंगा इस वैक्सीन के लिए। और ये बहुत सारे कंट्री मिलके ये वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक बार जरूर से जरूर लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और बताएं क्या आपको चाहिए, कमेंट करें अपने सुझाव के लिए। और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं। फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। सभी के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।